अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिमांड कर्व को लेकर चलेंगे, जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड हॉरिजॉन्टल साइड पर होता है और हमारी जो प्राइस है वो होता है वर्टिकल साइड पे। ठीक है, डिमांड का जो हमारा ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। अच्छा, इसका जो स्लोप है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो डाउनवर्ड होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और ड्यू टू इन्वर्स रिलेशनशिप। हम देखेंगे कि प्राइस और डिमांड में जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अच्छा, ग्राफ हमें दोनों का जो है वो रिलेशनशिप क्लियरली शो कर देता है। ये तो हमारी बेसिक एक डेफिनेशन थी ग्राफ की। अब हम ये देखेंगे कि ग्राफ में हमारे ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो है वो चेंज आता है। इसमें हम ये देखेंगे, आप जब हम ग्राफ में जाएंगे आगे जाके हम ग्राफ भी ड्रा करेंगे इसका, तो ये चीज़ देखेंगे कि प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की परचेजिंग पे इफ़ेक्ट नहीं डाल रही। दूसरे ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो आगे जाके हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। और प्राइस जो है यहाँ पे सिट्रस प्राइस बस तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे उसको हम इतना कंसिडर नहीं कर रहे। अब हमारी कंसिडरेशन जो है वो ज़्यादातर दूसरे फैक्टर्स पर है जो हम आगे जाके डिस्कस करें। अच्छा, सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट्स को डिफ़ाइन कर लूँ कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। It refers to the factors or elements that determine or influence a particular outcome, result or a situation. डिटर्मिनेंट्स बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड पे और उसके आउटकम पे जो है वो रिजल्ट्स पे और सिचुएशन पे जो है वो इन्फ्लुएंस डालता है। ठीक है, सिचुएशन पे इन्फ्लुएंस इन अ सेंस के पहले उस प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा थी, अब उस फैक्टर की वजह से उसकी डिमांड कम हो गई है। ठीक है। अच्छा, चेंज इन डिमांड में आपको एक्सप्लेन कर दूं। चेंज इन वन और मोर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड विल चेंज द डिमांड डेटा। ऐसा नहीं कि जो हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं 4 से 5 डिटर्मिनेंट हैं, मैं आगे जाके आपको लिस्ट डाउन भी करूँगी, तो वो सारे के सारे ही चेंज होंगे तो हमारी डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पे हो तो एक में चेंज आए तो बाकी मतलब डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, 2 में चेंज आए तो भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, चेंज इन डिमांड इज़ अ स्केड्यूल और अ ग्राफिकली शिफ्ट इन डिमांड। चेंज इन डिमांड बेसिकली हम इसको कॉमन लैंग्वेज में शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं। शिफ्ट इन डिमांड में आपको एक्सप्लेन करूँ शिफ्ट इन डिमांड किस तरह से, कि जैसे ये देखें, ये ग्राफ है हमारा। पहले हमारी ये वाला डिमांड था, जब हमारा वो फैक्टर इफ़ेक्ट हुआ तो हमारी डिमांड मूव होकर अपवर्ड मूव हुई और हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो गई। इसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं वो डिक्रीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि किस तरह से डिटर्मिनेंट जो है डिमांड में शिफ्ट लेकर आता है। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि डिमांड हमारी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जा रहे हैं, बल्कि हम ये देखेंगे कि डिमांड का कर्व भी बिल्कुल दूसरा नया बन रहा है, हम उसमें बिल्कुल शिफ्ट देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आ रहा है कि हम डिटर्मिनेंट्स को लिस्ट डाउन करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि डिटर्मिनेंट्स जो है वो हम मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे माइक्रो लेवल पे जो है हमारी अप्रोच नहीं है। ठीक है, एक एक डिस्कस करने से पहले यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूँ ताकि आपको इजीली समझ आए कि कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्राइस के उसमें शिफ्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, पहला हमारा टेस्ट है, दूसरा नंबर ऑफ़ बायर्स हैं, फिर इनकम आ जाती है, फिर आता है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं और अनरिलेटेड गुड्स होते हैं कुछ। ठीक है, और उसके बाद कंज्यूमर की कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्राइजेस से रिलेटेड, वो अब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो टेस्ट है। ठीक है, फेवरेबल चेंज आता है अगर हमारे टेस्ट में, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड मूव होता है। अगर हम अनफेवरेबल चेंजेस देखेंगे तो वो डाउनवर्ड मूव होता है। ठीक है, अब टेस्ट हर किसी का अपना अपना होता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी का एक जैसा ही चेंज आ रहा है। ठीक है, वेरी कर रहा है। हमारी बहुत सी पॉपुलेशन है जिसमें एक चीज़ प्रेफर की जाती है, दूसरी चीज़ उसको लोग जो है वो प्रेफर नहीं करते। यहाँ पे टेस्ट में हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं तो वो हमारे जो है वो जंक फूड से मूव करके हमारे हेल्दी प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाते हैं या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। तो ये हमारा टेस्ट में चेंजेस की वजह से आया या कंसर्न में चेंजेस की वजह से आया। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो एक्सरसाइजेस पे मूव हो जाते हैं, वो अब प्रेफर करते हैं कि हम डाइटिंग और एक्सरसाइजेस पे मूव हों, तो एक्सरसाइजेस की जो मशीनरी है उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये वही बात हो गई, प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ जाते हैं या उनकी कंसर्न चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ़ बायर्स का।
अच्छा, नंबर ऑफ़ बायर इंक्रीज़ होंगे तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, नंबर ऑफ़ बायर डिक्रीज़ होंगे तो डिमांड डिक्रीज़ होगी। अगर हम इसको इन डेप्थ देखेंगे तो बहुत सारे सब टॉपिक्स भी इसमें आ जाते हैं। जैसे सपोज़ करें किसी एरिया में ऐसे किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादातर जो है वो ओल्ड एज है, तो वहाँ पे क्या प्रेफ़रेंसेस होंगी? ऑब्वियसली वहाँ पे मेडिकल आइटम्स जो हैं वो मेडिसिन्स जो हैं हमारी ज़्यादा डिमांडेड होंगी। और इसके अलावा हम देखेंगे कि वो हेल्थ कॉन्शियस होंगे, ज़ाहिर-सी बात है ओल्ड एज पीपल हैं तो वो प्रेफ़र करेंगे कि हम जंक फूड्स को जो है वो अवॉइड करें। तो वहाँ पे जो हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्दी फूड्स हैं, वो प्रेफ़र किए जाएँगे। इसके अलावा हमारा दूसरा जो रीज़न हो सकता है इमिग्रेशन होती है कि ज़्यादातर लोग जो हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर रहे हैं। वो मूवमेंट की वजह ये होती है कि उनको अपना बिज़नेस जो है वो सेटअप करना होता है, या कोई और रीज़न हो सकता है, या स्टडीज़ के लिए मूव हो रहे हैं, या कोई भी रीज़न है। इमिग्रेशन में अगर पॉलिसी में ईज़ आ रहा है किसी कंट्री में मूवमेंट में, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे प्रेफ़र करते हैं जाना। तो ये हो गया एक। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फिर ये अब बिज़नेस लेवल पर हम चीज़ देख रहे हैं कि जो बिज़नेसेस हैं ज़्यादातर वहाँ पर मूव होते हैं, या वहाँ पे वो कंट्रीज़ प्रेफ़र करते हैं जहाँ पे है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है। हमारी जो है वो ट्रेड की जो पॉलिसीज़ होती हैं ट्रेडिंग की, वो हमारी ईज़ी होती हैं, या उनका वहाँ पे डिमांड उनकी उस हिसाब से होगी। या हम जंक फूड को ही ले लें, रेस्टोरेंट्स को ले लें, फ़ास्ट फूड को ले लें, तो उसकी जो डिमांड है वो अर्बन साइड पे ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। और जो रूरल साइड है वो लोग जो है वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनकी टेस्ट प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज होती हैं, तो वो वहाँ पे जो है वो हेल्दी प्रोडक्ट्स और हरे भरे जो है वो सैलेड्स और ग्रीनरी पे ज़्यादा जो है वो सब्जियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है, तो जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री माइग्रेट हो जाती है, ठीक है। यही रीज़न है। जैसे अर्बन और रूरल की अगर हम एग्जांपल ले लें तो अर्बन साइड पर जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे डिमांड्स भी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है, कोई भी प्रोडक्ट हो। ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। बाकी के हम डिटर्मिनेंट्स पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।